हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जब से ये पता चला है कि बीएड जो अभ्यर्थी हैं जो कि सीटेट का एग्जाम दिए थे, उनका जो प्रमाण पत्र है जो कि आपके डिजी लॉकर में आता है, उस पर रोक लगा दिया गया है। तो बहुत सारे इस पर कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे, र्यूमर्स भी है, डाउट्स भी है, प्लस केवीएस की बात चल रही है, सीटेट, यूपीटेट, D++B जो भी आगे आने वाले एग्जाम्स है, क्या उस पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, सब कुछ डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक एक चीज़ आपको मैं बता दूंगी, आप खुद समझ जाएंगे कि क्या चीज़ें सही हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट्स ये आ रहे हैं कि आने वाला जो भी D++B का एग्जाम है, क्या बीएड जो है उसमें फॉर्म भर पाएंगे या नहीं, केवीएस का जो कि रिजल्ट आने वाला है, क्या वहां से बीएड बाहर हो जाएगा। देखिए, कुछ इंटरनली चीजें पता चली है। जैसा कि आपको पता है, यूपीटेट एंड सीटेट दोनों के समय पे जो रिट फाइल किया गया, ये किसी को पता नहीं था। अगर मैं यूपीटेट की बात करूं तो यूपीटेट के रिजल्ट वाले दिन पता चला कि इस पर रिट भी फाइल किया गया था प्रतीक मिश्रा के द्वारा, कि बीएड को जो है राजस्थान के तर्ज पे बीएड जो है प्राथमिक में नहीं होना चाहिए, इस पर फाइल किया गया। और आपको पता है तब से केस चल रहा है। वैसे ही सीटेट के साथ भी हुआ, प्राथमिक में जो है बीएड नहीं होना चाहिए। सीटेट का उनका जो मार्कशीट है, मतलब जो प्रमाण पत्र है, उस पर रोक लगा देना चाहिए। प्रतीक मिश्रा के ही द्वारा जो है रिट फाइल किया गया, ये भी किसी को पता नहीं था। तो क्या है सारी चीजें, क्या सच में केवीएस, अभी केवीएस का जो रिजल्ट आने वाला है उससे रिलेटेड भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे पता चली है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को कुछ ऑफर के बारे में बताना चाहूंगी। टेक्स्ट बुक पे अभी सेल है, कल इसकी लास्ट डेट है। अगर आज आप परचेज करोगे तो आपको 1 साल की वैलिडिटी केवल 269 में पड़ेगा, बट उसके लिए आपको जीकेसी कोड यूज करना है। उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। वहां से आप उस ऐप के थ्रू टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर लेना और वहां से आप अपना कूपन कोड जीकेसी के साथ परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आने वाला कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, टीचिंग हो, सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, D++B, जो भी एग्जाम का आप प्रीवियस पेपर मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं वो अवेलेबल है। और लाखों बच्चे यहाँ से जो है टेस्ट देते हैं डेली और वो पास भी होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन देना था, क्योंकि आप सभी के फिर बाद में कमेंट आते हैं। वैसे भी कल इसका ऑफर खत्म हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि ये सारी कहानी राजस्थान से स्टार्ट हुई थी, और ये सारी चीजें मैं थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू देना चाहती हूँ। वहां पे जो है बीएड को बाहर कर दिया गया था, आपको भी पता है, प्राथमिक से, और वो रीजन भी पता है क्यों। उसके बाद से उसी के आधार पर यूपी में जो यूपीटेट हुआ था, जिसके बाद से आज तक यूपीटेट नहीं हुआ, उसको उसी के आधार पे जो है रिट फाइल किया गया प्रतीक मिश्रा के द्वारा। फिर से यूपीटेट का जो मार्कशीट है वो नीचे लिखा हुआ था कि आपका जो रिजल्ट है, मतलब ओरिजिनल, वो जारी नहीं होगा बीएड वालों का। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ रही थी। अभी आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो है फैसला काफी समय से रुका हुआ है। 12 जनवरी को इनका ऑर्डर रिजर्व हो गया था, 90 दिन पूरे हो चुके हैं, बट अभी तक ऑर्डर नहीं आया है, फैसला। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता तो शायद ये जो चीजें चल रही हैं कि सीटेट में बीएड का वो रोक दिया जाता है, ये वो, तो सारी चीजें खत्म हो जाती। क्योंकि अभी आपको पता है हाई कोर्ट का जो है वो आता है फैसला, या हाई कोर्ट से जो भी चीजें आती हैं उसकी वजह से सारी चीजें प्रभावित होती है। ऐसा यूपीटेट में भी हुआ था, सीटेट में भी सेम ऐसा ही हुआ है। सीटेट की जो रेट फाइल कर दिया गया था, बट किसी को पता नहीं चला। सारी चीजें जो है साइलेंटली होती है, इंटरनली होती है, जो कि कुछ लोगों को पता होता है और वो हमें समझ में भी नहीं आ पाता है। वैसे केवीएस के भी बारे में आपको बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले जो लोग बीटीसी या बीएलएड या डीएलएड जो भी किए हैं वो तो वैलिड हैं प्राथमिक में, बट जो बीएड वाले हैं उनका मार्कशीट पे रोक लगा दिया गया है। अब क्वेश्चन ये आ रहा था कि अगर D++B का वैकेंसी आ जाए कहीं भी किसी भी स्टेट में, और अगर हम भरना जाए प्राथमिक में, तो हम तो भर नहीं पाएंगे। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि सीटेट केवीएस में भी हुआ था, आप अपना सीटेट का जो रोल नंबर होता है उसके बेस पे भरते हो, ना कि ओरिजिनल तो हमको डीवी में दिखाना होता है जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो सारा, अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट का जो है फैसला नहीं आता है, तो वैसे भी आपकी जो भी भर्ती आएंगी अब रिसेंटली में, वो सब कुछ जो है कोर्ट के अधीन हो जाएगा। मतलब कि अभी के लिए तो आप एलिजिबल हो, बट फैसला आने के बाद जैसा भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उसके अकॉर्डिंग आपको बाहर अंदर कुछ भी कर सकते हैं। वैसे केवीएस में भी यही हुआ था। केवीएस में जो भी बीएड थे, जिन लोगों ने भी बीएड का फॉर्म भरा, मतलब बीएड से थे, जिन लोगों ने प्राथमिक भरा, उसमें नीचे ही लिखा था कि बीएड वाले एलिजिबल हैं, बट ये जो है कोर्ट के अधीन है। सेम ऐसा ही D++B की अगर वैकेंसी आती है और अगर इसी बीच में आ जाती है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के फैसला के पहले, तो फिर क्या होगा, प्राथमिक में तो आपको पता है डीएलएड बीटीसी वाले तो वैलिड है ही, बट अगर बीएड वाले जो है फॉर्म भरते हैं तो वो भी आपका सुप्रीम कोर्ट के अधीन हो जाएगा। तो सबसे अच्छा यही है कि जितना जल्दी जो है फॉर्म मतलब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जो भी चीजें चल रही हैं कि ये रिट फाइल हो गया, बीएड इसमें से बाहर है, चाहे जो भी चीजें चल रही हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसला के बाद सब कुछ खारिज हो जाएगा, क्योंकि वो मान्य होगा। अभी आपको पता है
अगर मैं आपको सीटेट का बताऊं तो काफ़ी दिनों से चल रहा था, बट ये सडनली हमें पता चला है। बट अभी जैसे इन्फॉर्मेशन मैंने पता करने की कोशिश की, तो जैसा कि आपको राजस्थान है चाहे यूपी टेट का जो मार्कशीट है रोक लगा है अभी भी, उसी के तर्ज पर सीटेट के मार्कशीट में ये कहा गया कि जो बीएड है वो एलिजिबल नहीं है प्राथमिक के लिए, तो इनका जो मार्कशीट है मतलब जो सर्टिफिकेट है ओरिजिनल वो जारी नहीं होना चाहिए, इसलिए इस पर रोक लगाया गया है। अगर अब ओरिजिनल सर्टिफिकेट आता भी है तो वो बीटीसी वालों का आएगा, उनका नहीं आएगा जब तक कोई फैसला नहीं आता है। दूसरी चीज़ क्या, केवीएस जो है प्राथमिक से बाहर हो जाएगा, तो इस पर अभी मैं आपको सच में ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, जो चीज़ें पता चली वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए सीटेट, यूपीटेट, राजस्थान जो भी चीज़ें चल रही हैं, बट केवीएस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आई है कि केवीएस में इंटरनली जो है सबसे पहले लेटर भेजा गया था केवीएस जो संगठन है उसको, कि बीएड को जो है इसमें फॉर्म नहीं भरने दिया जाए, उसको बाहर किया जाए, क्योंकि बीएड जो है प्राथमिक में एलिजिबल नहीं है। बट केवीएस ने वो चीज़ खारिज कर दिया और केवीएस ने सीधे ये बोल दिया कि बीएड वाले एलिजिबल हैं, बट येस वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन होगा, जैसा भी उनका फैसला होगा हम उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करेंगे। बट अभी जो चीज़ें सुनने में आ रही है कि केवीएस का जो रिजल्ट आने वाला है प्राथमिक का, पीआरटी का, जो जिसमें बीएड ने फॉर्म भरा है, उसमें ये चीज़ें पता चली हैं कि इस पर जो है कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा जो है रिट फाइल किया जा रहा है कि केवीएस में बीएड जो डिग्री धारक है उनका प्राथमिक का रिजल्ट जो है जारी नहीं होना चाहिए। जैसा यूपीटेट में हुआ है, जैसा सीटेट में हुआ है, वैसे केवीएस के लिए भी जो है अभ्यर्थियों ने रिट फाइल कर दिया है। ये चीज़ें मुझे जहाँ से पता चली है एक सोर्स के अकॉर्डिंग इंटरनली, क्योंकि सीटेट और यूपीटेट के बाद से सबसे मेन चीज़ यही है कि क्या केवीएस में भी ऐसा होगा, तो यही पता चला है। केवीएस ने सबसे पहले मना किया, बट इसके लिए जो है हाईकोर्ट में रिट फाइल कर दिया गया है कि बीएड वालों को छोड़कर बाकी सबका रिजल्ट आए। बट ऐसा तो होगा नहीं, रिजल्ट जो है आपका सुप्रीम कोर्ट के अधीन ही होगा बीएड का। बट एक चीज़ है, हाईकोर्ट जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है, जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी रिट फाइल हो रही है, जो भी हाईकोर्ट का रोक वाली चीज़ें सामने आ रही हैं, तो जो भी चीज़ें होती रहेंगी उससे सब कुछ प्रभावित होगा हाईकोर्ट के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। तो जो लोग मेरे से कमेंट करके पूछ रहे थे कि कहीं पर वैकेंसी में हम एलिजिबल हैं या नहीं, तो येस ऑफकोर्स हो, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है। वैसे भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है, सीटेट के बेस पे ही आप अप्लाई करते हो, आप एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट जो है अपने फैसले में तेजी दिखाता है तो आपको बहुत जल्द जो है ये भी फैसला सामने आ जाएगा कि क्या सच में अंदर बाहर वाली जो चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से काफ़ी स्टेट में भर्तियां रुकी हुई हैं। अच्छा, एक चीज़ है, बीएड वर्सेस बीटीसी की लड़ाई की वजह से सबसे बड़ा नुकसान उनको होता है जो बस एक नौकरी चाहते हैं। अब इन लोगों ने तो रिट फाइल कर दिया सीटेट के लिए, अब केवीएस के लिए भी फाइल कर रहे हैं अभ्यर्थी कि केवीएस में केवल जो है प्राथमिक का है। तो इससे क्या होता है, ना तो बीएड वाले को नौकरी मिलती है ना ही बीटीसी वाले को, क्योंकि इस लड़ाई के चक्कर में बीएड और बीटीसी दोनों पिसते हैं, क्योंकि फैसला आपको पता है आने में कितना समय लगता है। यूपी टेट का जब से मार्कशीट रोका गया है तब से ना तो कोई यूपी टेट हुआ ना ही कोई सुपर टेट, क्योंकि सरकार को भी ये चाहिए कि जब तक ये पूरा क्लियर नहीं हो जाता है हम बीच में कोई भर्ती नहीं देंगे। आप मुझे अपना ओपिनियन बताइए, आपको क्या सही लगता है। और केवीएस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास आई है वही मैंने आपको दिया है, अगर आपको भरोसा होता है तो ठीक है, अदरवाइज आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन देती हूँ पहले पता करके फिर ही देती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि यहाँ से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। सबसे बड़ा एक चीज़ है कि यूपी टेट तो देखो होगा, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो रहा है, तो उसके बाद से उसमें जो 1/4 नंबर का जो ऐड होने की बात चल रही है वो मैं पता करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैं आपको बताऊंगी। बट एक चीज़ याद रखो कि अभी जो है सब कुछ आपका सुप्रीम कोर्ट के ही मतलब हाथ में है। उनका अगर फैसला आता है पॉजिटिव तब तो सभी शामिल होंगे, बट अगर उनका फैसला किसी के सपोर्ट में ना होकर किसी को शामिल किया जाता है तो आपको भी पता है जो हाईकोर्ट ने जिस चीज़ पे रोक लगाया है फिर वो जो है अंतिम होगा, मतलब वो मान्य हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।